हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और यहाँ पे हम क्लास 10th मैथ्स आर.डी. शर्मा सॉल्व करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करने वाले हैं। 1.3 और इंट्रोडक्शन पार्ट हमने करके रखा है। चैनल पे पहली बार आ रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लो। आपके ही काम की चीज़ है तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और मैथमेटिक्स में टॉप करना है। तो देखो, हम सिर्फ आर.डी. शर्मा सॉल्व करेंगे इस चैनल पे। तो देखो, एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो, दो नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम। मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, अब उसको कैसे अप्लाई किया जाए ये आज हम इसमें देखेंगे। देखो, 1 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना क्या, देखो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, 336 एंड 54। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं 1 बाय 1 सब दोनों को क्या कर देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम करते हैं 336 का। कितना होगा, देखो 2 की टेबल में ये 1 टाइम, ये आ गया 13, तो ये 2 6 टाइम 12। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 2 8 टाइम 16। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 8 16 और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, ये 2, ये हो जाएगा हमारा 42 टाइम्स। ठीक है, ये आ जाएगा 2 21 टाइम। अब 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, 3 से, तो 3 इंटू 7 टाइम और ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 1 टाइम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए। और हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है, अगर नहीं देखे हो तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखो जाके हमारे चैनल में जाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं 54 की। 54 को भी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 का ये 2 27 टाइम, अब जाएगा 3 से, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1। देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 336 को अगर सॉल्व करोगे कितना है, 1 2 3 4, तो 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। वैसे ही 54 की अगर बात करेंगे तो क्या है, 2 इंटू 3⁻3। अब एचसीएफ होता क्या है बच्चों, देखो एचसीएफ होता है ना हमारा, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको प्रोडक्ट में ले लो। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो इजी है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ करना क्या है, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं सबसे पहले उनको ले लो। जैसे कि मुझे दिख रहा है 2 और 3 दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों को प्रोडक्ट में ले लो। अब दोनों को क्या ले लो, दोनों का लोएस्ट पावर ले लो। देखो एचसीएफ में हमेशा क्या रहते हैं, लोएस्ट पावर। तो 2 का लोएस्ट पावर 4 है कि 1 है, देखो 1। 3 का लोएस्ट पावर 3 है कि 1 है, 1। तो 2 इंटू 3 क्या मिला, हमें मिला 6। तो ये जो 6 दिख रहा है ये क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया और ये इसका आंसर है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकाला जाए भाई, एलसीएम कैसे निकाला जाए। एलसीएम में मैंने बताया है जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबको प्रोडक्ट में ले लो। देखो प्रोडक्ट मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक 2, ठीक है, एक 3 और एक 7, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या लिया, सबको प्रोडक्ट में ले लिया। अब क्या लेना है, इनका हाईएस्ट पावर लेना है बच्चों। देखो 2 का हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है 4, 3 का हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है 3, 7 का हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है 1। 2⁴ कितना हो जाएगा, 16 और ये इतना हो जाएगा हमारा 27 इंटू 7। तो 16 इंटू 27 इंटू 7 हमें करना है। तो मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 16 इंटू 27 इंटू 7 हम अगर करते हैं तो वो हमें मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें पता है ट्रिक क्या है, 16 इंटू 27 आपको करना है 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, इजी तरीका। ये इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 42। ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दो, है ना, ये 3 में ब्रैकेट में कर दो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 6 इंटू 7 42, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये 2, ये यहाँ पे लिख लो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बीच में लिख दो। कितना हो जाएगा, देखो 7 और 12 कितना हो गया, ये 19। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो ये 2 ये नीचे उतरेगा, ठीक है, जो इसका 10th डिजिट होगा वो आगे वाले में ऐड हो जाएगा। तो 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया 13, ये 3 उतरेगा, ये क्या बन गया 2 बन गया। अब ये जो 2 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, 2 और 2 ये हो जाएगा हमारा 4, तो 432 इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब 432 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर लो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी 21 और एक 22, 1 कैरी 7 4 28 और 1, 7 इंटू 3
तो 21 और 1 22, ये 2 कैरी 28 और 2 30, तो ये हो जाएगा 3024। तो इसका आंसर क्या है एलसीएम 3024। ये जो 3024 आया है ये क्या है, ये एलसीएम है बच्चों, ठीक है, ये आंसर है, ये एलसीएम आया हमारा। अब एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, वेरीफाई कैसे करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हमें पता है क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी से हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो एचसीएफ 6 है, एलसीएम 3024 है और 2 नंबर्स भी हमें पता है, कुछ नहीं करना है। देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ 6 है, एलसीएम है 3024 और 2 नंबर मुझे दिख रहे हैं 336 इंटू 54, ठीक, मल्टीप्लाई करो 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 24, ठीक है, 2 इसके पास कैरी, 4 3 12, 12 13 14, 1 इसके पास कैरी, 12 और 1 13, ये हो गया 30, 5 इंटू 6 30, 3 इसके पास कैरी, 15 16 17 18, एक इसके पास कैरी 15 और एक 16, 4 4 और 11, एक कैरी 6 7 8 और 1 कितना है इसके पास 18144, इसको मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 4 24, 2 इसके पास कैरी हो जाएगा, 6 2 12 13 14, 1 इसके पास कैरी हो जाएगा, 6 0 0 ये 1, 6 3 जा 18। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे LHS और RHS आपस में क्या आ गए हैं, वो आ गए हैं इक्वल। तो यही तो मुझे लाना था यार कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये मेरा आ गया हैंस प्रूव्ड बच्चों। देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, एक्चुअली में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में भेजे में बैठा लो, ठीक है। HCF और LCM का कॉन्सेप्ट, HCF है लोएस्ट पावर लेना है, LCM है हाईएस्ट पावर लेना है, उल्टी खोपड़ी है बॉस, ठीक है, सब चीज उल्टा चल रहा है इसमें। H का हाईएस्ट का लोएस्ट, लोएस्ट का हाईएस्ट, ठीक है, L का अपोजिट हाईएस्ट, हाईएस्ट का अपोजिट लोएस्ट, ये लेना है हमें पावर में, ठीक है। HCF में कॉमन फैक्टर लेना है, LCM में सारे फैक्टर लेना है, सब ले लो भाई। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलो बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट हमारा है 404 एंड 96। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 की टेबल में 202, ठीक है, अगेन 2 की टेबल में 101। अब 101 तो भाई किसी में नहीं जाएगा, तो प्राइम नंबर है, तो 101 इंटू 1। वैसे ही हम क्या करेंगे, 96 का कर लेते हैं। 96 248 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 224 टाइम्स जाएगा, 2 ये 12 टाइम्स जाएगा, 2 ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 2 ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 3 1 टाइम जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, देखो 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5 इंटू 3। चलो बच्चों आप सोचो, पहले सोचो फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग समझे हैं HCF, ठीक है। HCF खुद से करो, ठीक है। तो अब देखते हैं HCF हो जाएगा हमारा, देखो जितने कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने 2 ले लिया। अब दोनों का लोएस्ट पावर क्या है, 2 की 5 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 मेरा HCF है बच्चों। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम निकालेंगे LCM। चलो उसके लिए भी मैं आपको मौका देता हूं, सोचो चलो LCM भी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर लोगे यार, कर लोगे। क्या नहीं कर सकता है, एक इंसान अगर चाहे तो वो पहाड़ भी चढ़ सकता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ छोटा सा सम ही है, आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आपको खुद से हार नहीं माननी है बस लाइफ में, ठीक है। हारता वही है जो खुद हार मान जाता है। तो अब देखो जितने फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 101 दिख रहा है, और सबका क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर 5, 3 का हाईएस्ट पावर 1, इसका 1, तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 303। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 303 इंटू 32, 2 3 जा 6 0 6, 3 3 जा 9
9, ये कितना आया 6969, मतलब आया मेरा 9696। क्या आया ये आ गया हमारा LCM जो मुझे मिल चुका है यहाँ पे LCM। तो ये अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई आप करोगे, है ना। जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे करके बताओ कि आपसे ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ये हमने सही बनाया है कि नहीं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। वेरीफाई करने के बाद मुझे बताओ कि ये वेरीफाइड है, हेंस प्रूव्ड है, डन, कंप्लीटेड, जो भी आपको बोले वो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और इसी तरीके से हम RD शर्मा के सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट करने वाले हैं इसी चैनल पे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ जाना है, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछो, किसी भी चैप्टर के डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, 1 to 1 पर्सनली डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, उसको आप फॉलो करो, ज्वाइन करो, वहां पे क्वेश्चंस पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। आपको जो भी डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सपोर्ट करो इस चैनल को, दोस्तों में शेयर करो ताकि सबको सब्सक्राइब करें, ताकि सबको कॉन्सेप्ट मिलने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।